हेलो स्टूडेंट। आज हम चतुर्भुज के अंतर्गत जो है चतुर्भुज के प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। यहाँ पर मैं कुछ चतुर्भुज के प्रकार जो है लिख करके रखा हूँ, जिसमें है समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ पर जो है जैसे कि समांतर चतुर्भुज, अगर आप इसका जो डायग्राम होता है, उसका चित्र जो होता है, अगर उसी को भी याद रख लेते हैं तो आप आसानी से जो है इसका परिभाषा जो है लिख सकते हैं। जैसे हम पहला देखने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। इसका जो है मैं डायग्राम बना देता हूं पहले। ये जो है समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करता है। ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। आपको देखने से ये क्या लगता है, किस टाइप का चतुर्भुज है? अगर हम इसमें देखें तो ये जो भुजा ए बी दिख रहा है और यहाँ पर भुजा सी डी बोलो या डी सी बोलो, है ना, इधर से बोलेंगे तो ए बी और ये हो जाएगा डी सी। ये दोनों भुजाओं की लंबाई जो है देखने में हमको बराबर लग रहा है और ये दोनों क्या कहलाते हैं? सम्मुख भुजा। यानी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा की लंबाई जो है कैसे दिख रहा है? बराबर। वैसे ही और एक है BC और AD, ये दोनों की भुजा भी अगर देखा जाए तो इनकी भी लंबाई हमको बराबर दिख रहा है। साथ में पिछले चैप्टर में हमने जो है समांतर रेखा के बारे में देखा था। समांतर रेखा में क्या होता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी जो है हमेशा बराबर होती है और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो वो कहलाता है समांतर रेखा। तो यहां पर ए बी और डी सी की लंबाई तो बराबर दिख रहा है, पर ये दोनों समांतर भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की जितना दूरी होगा यहां पर भी इन दोनों के बीच की दूरी उतना ही होगा। तो इस प्रकार से यहां पर दो चीज ऐड कर देते हैं तो इसका परिभाषा बन जाता है ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं, यानी कि ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं, जिनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, वो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहां पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा समांतर व बराबर हो। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए दो ही गुण चाहिए। सम्मुख भुजा जो है पहला तो होना चाहिए समांतर और दूसरा होना चाहिए बराबर। अगर ऐसा चतुर्भुज हमको प्राप्त हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसी में दूसरा जो आता है ये है आयत। अगर हम आयत की बात करें तो आयत का भी हम पहले डायग्राम ही बना करके देखेंगे ताकि आगे जो है आप उसके बारे में कुछ बोल सको। ये जो है ए बी सी डी। अब यहां पर देख के बताइए, ये भुजा ए बी और भुजा डी सी, ये दोनों की लंबाई हमको बराबर भी दिख रहा है और दोनों समांतर भी दिख रहे हैं। साथ ही भुजा बी सी और भुजा ए डी समांतर भी दिख रहे हैं, लंबाई में बराबर भी दिख रहे हैं। यानी कि ये जो है समांतर चतुर्भुज तो होगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज हमको और देखने में मिल रहा है, यहां पर सभी कोण जो है 90-90 अंश के दिख रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाता है, मतलब समांतर चतुर्भुज तो है ही, साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आयत। मतलब आयत जो है
एक विशिष्ट प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आयत हम क्या लिखेंगे यहां पर, ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश हो, आयत कहलाता है। वैसे ये चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जो है एक डिटेल जो है वीडियो बनाया जा चुका है, जो कक्षा 8वीं की जो है प्लेलिस्ट में है। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया जाएगा, आप चाहें तो वहां भी जा करके देख सकते हैं। वहां पे पूरे डिटेल में दिया गया है। यहाँ हम केवल डेफिनेशन और इसका जो है डायग्राम दे रहे हैं। वहां पे डेफिनेशन के साथ साथ डायग्राम और क्या क्या गुण होते हैं वो कंप्लीट जो है वहां पर बताया गया है। तो यहाँ पर सेकेंड आपका देख लीजिए, आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। यहां पर समांतर चतुर्भुज शब्द अगर हम नहीं लिखते तो ये दोनों शब्द भी हमको रिपीट करना पड़ता। मतलब कैसे बोलते, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा समांतर हो और बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है, ऐसा लिखना पड़ता। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज शब्द लिख दिए तो हमारा थोड़ा सा काम कम हो गया, और ये हो गया ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, वो क्या कहलाता है, आयत। इसके बाद हम तीसरे नंबर में पहुंचते हैं। तीसरा है आपका समचतुर्भुज। इसमें भी हम वही करने वाले हैं, समचतुर्भुज यानी कि डायग्राम देखते ही आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। अब बिना नापे मैं हाथ से बना रहा हूं, छोटा बड़ा हो सकता है, उस बात को ध्यान नहीं देंगे। ये चारों भुजाओं की लंबाई जो है बराबर है। तो जैसे यहां पर बात किया गया था कि सम्मुख भुजा समांतर और बराबर, तो यहां पर भी ए बी और डी सी सम्मुख भुजा हैं, समांतर भी हैं, दोनों की लंबाई बराबर भी है। वैसे ही बी सी और ए डी सम्मुख भुजा हैं, ये भी समांतर हैं और ये भी बराबर हैं। लेकिन एक विशेष चीज क्या है कि चारों भुजाओं की लंबाई यहां पर बराबर है। सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होने की वजह से तो ये समांतर चतुर्भुज के कैटेगरी में आ गया है, पर एक एक्स्ट्रा गुण आया है कि चारों इसका भुजा की लंबाई बराबर है। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजा की लंबाई समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है। तो ये हो गया आपका ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजा की लंबाई समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद है आपका वर्ग। तो वर्ग जो है, जिस प्रकार से अगर हम समांतर चतुर्भुज में सभी कोण को 90 अंश कर देते हैं तो आयत बन जाता है, सेम अगर समचतुर्भुज के सभी कोण को 90 अंश कर दें तो वही जो है आपका वर्ग बन जाता है। ये ऐसा ए बी सी डी, परिभाषा भी क्या बनेगा, ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश हो, वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है ये चारों चतुर्भुज एक दूसरे से जो है
रिलेटेड हैं। सबसे पहला हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा समांतर और बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर समांतर चतुर्भुज होते हुए चारों कोण अगर 90 अंश हो गया तो आयत कहलाएगा। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो वो आयत कहलाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग समचतुर्भुज। अगर हम ऐसा समांतर चतुर्भुज लेते हैं, मतलब सम्मुख भुजा समांतर और बराबर होना चाहिए लेकिन साथ में चारों भुजा की लंबाई बराबर होना चाहिए, तो ये कहलाता है आपका समचतुर्भुज। और इसी समचतुर्भुज में अगर चारों कोण को भी 90 अंश कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। अब हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। डायग्राम यहां पर बनाकर दिया गया है। ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अगर हम भुजा ए बी और भुजा डी सी जो कि सम्मुख भुजा हैं इनकी बात करें तो दोनों की लंबाई तो बराबर नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन ये दोनों जो हैं समांतर हैं। अब यदि ये दोनों सम्मुख भुजा की बात करें ए डी और बी सी, तो ये दोनों न तो समांतर हैं और न ही बराबर हैं। तो इस टाइप का जो चतुर्भुज आता है ये कहलाता है समलंब चतुर्भुज। परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का एक जोड़ा हो। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसमें जो है केवल भुजा ए बी और भुजा डी सी आपस में समांतर हैं और उसके अलावा और कोई अन्य चीज में नहीं है। ये कहलाता है आपका समलंब चतुर्भुज। अब यहां पर बात आती है कि जितना भी चतुर्भुज हम देखे हैं या तो समांतर हैं, सम्मुख भुजा समांतर हैं बराबर हैं, या फिर सम्मुख भुजा समांतर हैं चारों भुजा बराबर हैं, या फिर कम से कम एक भुजाओं का केवल एक पेयर कम से कम समांतर है। तो ये इस टाइप का प्रश्न हम लोग यहाँ इस प्रकार का चतुर्भुज हमने यहाँ पे देखा। पर आप सोचो अगर कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें न तो कोई भी भुजा समांतर है और न ही कोई भुजा बराबर है, ऐसा भी चतुर्भुज आता है, उसको हम बोलते हैं विषम बाहु चतुर्भुज। हालांकि इसका उपयोग बहुत कम है, लेकिन हमको जानकारी में होना चाहिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी भुजा आपस में समांतर भी नहीं है न कोई भी भुजा आपस में बराबर भी नहीं है। तो इस प्रकार का चतुर्भुज जो आता है उसको कहा जाता है विषम बाहु चतुर्भुज। तो इस प्रकार से हमने चतुर्भुज के प्रकार के बारे में देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।